नमस्कार। मैं आज आपको बहुत एक अद्भुत एक प्रयोग बताने वाली हूँ। हो सकता है आपको कुछ राहत हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है आपके अंदर योग्यता होती है, आपके अंदर संपन्नता होती, लेकिन आप मानसिक रूप से परेशान रहते हैं या स्वास्थ्य खराब रहता है या घर में कलेश बना रहता है, आप समझ नहीं पाते हैं। और आप अगर किसी की ज्योतिषी के पास जाएँगे तो वो बता देगा आप में ये इसको इसका दान करना है, इसमें मंत्र जाप कराना है। अगर डॉक्टर के पास जाएँगे तो वो आपको दवाइयाँ लिख देगा, या किसी से भी आप शेयर करते हैं तो वो कुछ न कुछ आपके ऊपर ही बात उसको टाल देता है। और उसका कारण क्या होता है, आपका भाग्य आपके साथ नहीं रहता है। तो भाग्य अगर साथ देने लगता है तो ये सब जो पने बताने वाली हूँ जो उपाय, उनसे आपका भाग्य का साथ पूर्णतः मिलेगा। अब उसमें राशि के अनुसार बताऊँगी। सौभाग्य अगर आपको अपने घर का बढ़ाना है, ऑफ़िस का बढ़ाना है, कहीं से भी कोई आ रही है परेशानी और उलझे हुए हैं, सुलझ नहीं पा रहे हैं, उसको आपको ध्यान रख के ये जो आपके लिए मैं तैयार करके रखा है मैंने, आप देखिए, इसमें कोई हानि भी नहीं होगी। एक सबसे अच्छी बात ये है, अगर आपको लाभ नहीं हो रहा तो हानि भी नहीं होगी। अगर एक चीज़ आपके 50 चीज़ें, हज़ारों चीज़ें रखी हैं घर में, अगर एक चीज़ और आप अपने मंदिर में रख लेते हैं, जो आपका घर का मंदिर है या ऑफ़िस है, तो निश्चित रूप से मैं इतना दावा तो मैं कर सकती हूँ कि हानि तो बिल्कुल नहीं होगी। हर एक राशि के लिए कुछ-कुछ विशिष्ट चीज़ें होती हैं सौभाग्य में वृद्धि बढ़ाने के लिए, उसके बारे में मैं बताने वाली हूँ। इसको जीवन भर अगर आप अपने घर में रखें, ऑफ़िस में रखें, जहाँ आपको ज़रूरत हो उसका वैसा उपयोग करें। सबसे पहले तो ये जो मैं बताने वाली हूँ, उनको शुद्धिकरण ज़रूरी होगा, जैसे गंगा जल से स्नान करा लें और इसके साथ-साथ साफ-सफाई करके और फिर उसको स्थापित करें। जो भी चीज़ मैं बताने वाली हूँ, हर एक राशि के हिसाब से सबसे पहले प्रारंभ करते हैं मेष राशि के लिए। अगर आप मेष राशि के हैं तो आपको क्या करना है, अपने घर में आप एक सूर्य का जो है, तांबे का सूर्य जो रखे हैं, आपने देखा होगा मिलते हैं, वॉल पे टांग सकते हैं, मंदिर में भी रख सकते हैं, जहाँ आपको उचित लगे, ऑफिस में भी रख सकते हैं। आपको तांबे का एक सूर्य का जो बना हुआ है, मतलब मेटल का रखना है, चित्र नहीं रखना है, उसको आपने पूजा स्थान में, ऑफिस में टांग सकते हैं। निश्चित रूप से आपके सौभाग्य में वृद्धि होगी। अब इसके बाद अगर आप वृष राशि के हैं तो आपको सफ़ेद रंग का शंख अपने पूजा घर में रखना चाहिए या अपने ऑफिस में रखना चाहिए। सफ़ेद रंग का शंख आपके लिए सौभाग्य में वृद्धि करेगा। अगर आप मिथुन राशि के हैं तो आपको हरे रंग की छोटी सी एक मूर्ति गणेश जी की आप अपने ऑफिस में या अपने घर के मंदिर में रख सकते हैं। रंग उनका ध्यान रखना होगा, हरे रंग का रखना है। उसके बाद अगर कर्क राशि के हैं तो आपको एक क्रिस्टल बॉल रखना है अपने पास। क्रिस्टल बॉल ये वैसे चाइनीज़ का है ये, लेकिन आपके लिए काफ़ी सौभाग्यशाली सिद्ध होगा। इसको छोटी या बड़ी कैसी भी रख सकते हैं, जो आपको ठीक लगे और जो आप आसानी से खरीद पाएँ। अब उसके बाद अगर आप सिंह राशि के हैं तो एक आपको तांबे के या तो 3 सिक्के या 5 सिक्के, इनको एक लाल कपड़े में बाँध के अपने पास रखना है और जीवन भर रखे रहना है। मतलब गिनती ध्यान रखना है, 3 या 5 होना चाहिए और तांबे के होना चाहिए और लाल रंग में उनको बाँध के अपने कहीं भी रख सकते हैं, ऑफ़िस में भी रख सकते हैं, मतलब दोनों जगह भी रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक जगह रख दिया, दूसरी जगह रखने में कोई उसमें वर्जित है। तो ये सिंह राशि वालों के लिए है। अब इसके बाद अगर आप कन्या राशि के हैं तो आप एक कांसे की जो है गणेश जी की मूर्ति लेके और अपने उसमें पूजा स्थल में रख सकते हैं। और इसके साथ-साथ चाहें तो एक ऑफ़िस में, ड्रॉयर में या कहीं जहाँ आप अपने ऑफ़िस में स्वच्छ हो और पवित्र जगह है, वहाँ रखना चाहिए। वहाँ पर जूते-चप्पल का भी ऐसा ना हो कि वहाँ आप उनका भंडार हो वहीं रख दें। तो उसकी सुनिश्चित जगह करें, मतलब पाक साफ रहे। उसके बाद अगर आप तुला राशि के हैं तो आपको क्या करना है, एक सफ़ेद स्फटिक का श्रीयंत्र रखना है अपने ऑफ़िस में और घर में। आपके लिए बहुत सौभाग्यशाली होगा। आपको जो भी परेशानी आ रही थी धन से, मान से, सम्मान से, वैवाहिक जीवन से, इन सब चीज़ों में आपको निश्चित रूप से राहत होगी और वृद्धि भी होगी। इसके बाद अगर आप वृश्चिक राशि के हैं तो आपको एक तांबे का कलश रखना चाहिए अपने घर में। तांबे का कलश बहुत नॉर्मल सबके घर में आपको मतलब मिल ही जाएगा। तांबे का लोटा हो सकता है, कलश भी जो मार्केट में मिलते हैं पूजा के लिए विशेष तौर से बनाए जाते हैं, उनको साफ मतलब लगातार साफ और चमका के रखना चाहिए। ये नहीं है उस पे ऑक्सीजन की परत जम गई है, धूमिल हो गए हैं, गंदे हो गए हैं, फिर भी आप उनकी साफ सफाई नहीं करते हैं। इसका भी बहुत ध्यान रखना होगा सभी चीज़ों के लिए। और उसके बाद अगर आप फिर धनु राशि के हैं मान लीजिए, तो आपको पीतल के 3 या 5 सिक्के
और उनको पीले बस एक किसी कपड़े में बांध के अपने घर में रखना चाहिए, या ऑफिस में रख सकते हैं, जहाँ आपको उचित लगता है, ज़रूरत हो वो रख के फिर आपको उनका भी ध्यान रखना चाहिए, धूल से साफ करके झड़ाते रहना चाहिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो सिक्के खराब हो रहे हैं, उनको भी साफ कर सकते हैं और फिर उनको दोबारा वहीं स्थापित करते हैं। अगर आप मान लीजिए मकर राशि के हैं, तो एक घोड़े की जो है लोहे की नाल जो होती है ना घोड़े की, आपने देखा होगा, कोई भी एक घोड़े की नाल जो है वो अपने पास रखना चाहिए, लोहे की बनी हुई। उसको आपने पूजा स्थल में अगर नहीं रख सकते हैं तो आप अपने जो मतलब मेन एंट्रेंस जो है उसमें भी टांग सकते हैं। अगर आपको मान लो ऐसा लग रहा है कि ये मतलब लोहे की चीज़ है और मंदिर में रखने में आपको थोड़ी सी हिचकिचाहट हो रही है, तो आप अपने तिजोरी में या कहीं ऐसी जगह भी रख सकते हैं जहाँ इम्पोर्टेंट आप उसको मानते हैं, कोई महत्वपूर्ण जगह जो है उसमें रख सकते हैं। अगर आप फिर कुंभ राशि के हैं तो सुगंधित चीज़ें का जो है उसमें, जैसे धूप बत्ती है उसको अपने पास रख सकते हैं, वो सबके घर में होती है, उनको समय से आप रोज़ सुबह शाम उनका यूज़ करते हैं, जलाते भी हैं, और ये रख लें आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और सुगंधित चीज़ों का स्वयं भी यूज़ करना चाहिए समय समय से। ऐसा लगता है कि आपके घर में कुछ अच्छा वातावरण नहीं है, तो उसमें आपको राहत होगी और मन काफ़ी शांत हो जाएगा। तो अगर आप मीन राशि के हैं तो आपके लिए भी एक बहुत अच्छी रेमेडी है। एक काँच की मतलब बोतल, सफ़ेद बोतल में क्या करना है, गंगा जल रखना है और उसको समय-समय से देखते रहना है। वैसे गंगा जल में कीड़े नहीं पड़ते हैं, ये एक अद्भुत बात है। उसके लिए मैं आपको बता दूँगी बाद में। मैंने उसका सर्च किया है कि क्यों नहीं पड़ते हैं, इसके मैं अलग से बताऊँगी। इसमें केवल मैं इतना ही बता रही हूँ कि एक काँच की बोतल लें और उसमें गंगा जल भर के अपने उसमें रखें, जो पूजा स्थान है उसमें या ऑफिस में। ये सब चीज़ें जो है वो आपकी सुख समृद्धि को में वृद्धि करेंगे। आपके अंदर जो मानसिक क्लेश चल रहा है, आपके घर में जो परेशानियाँ चल रही हैं, उसमें धीरे-धीरे करके जो राहत होना शुरू हो जाएगी। बस ध्यान इतना रखना है आपको, केवल एक बात फिर मैं दोबारा दोहरा देती हूँ, जैसे जो चीज़ें साफ-सफाई करने वाली हैं, धूल ना जम पाए उन पे। जो चीज़ें और मतलब वैसे ही अच्छी तरह से पॉलिश करके या किसी तरह से बाहर निकाल के, ऐसे सिक्के वगैरह उनको दोबारा चमका के रख लेना है, लेकिन रखना ज़रूर है और उनको समय-समय से उनकी निगरानी रखना है। एक बार रख के भूलना नहीं है। तो ये करके देखिए और फिर अगर आपको फ़ायदा हो रहा है तो मेरे को निश्चित रूप से अपने जो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। और अगर और भी कुछ आपको मेरे से कुछ मतलब ऐसी जानकारी चाहिए है या कुछ नई चीज़ की आपको एक तरफ से कुछ ऐसी मतलब इच्छा है जानने की, तो उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। नमस्ते और धन्यवाद।